तो जो WWE का नेक्स्ट पे पर व्यू है वो होगा जनवरी 2022 में होने वाला है इंडिया के अंदर 2 तारीख को। लेकिन फिर भी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि हमें इसे कहना पड़ेगा डे 1 2022। WWE की तरफ से यही नाम इंट्रोड्यूस हुआ। रिसेंटली एक बहुत ही मेजर स्पॉइलर आ चुका है सामने, एक बड़े मैच को लेकर, एक बड़े चैंपियनशिप मैच को लेकर, जब मेन इवेंट मैच ऑलरेडी रोमन और ब्रॉक के बीच हो चुका है कंफर्म। तो इस बड़े स्पॉइलर के बारे में बात होगी वीडियो के अंदर। साथ ही में WWE ने रिसेंटली अपने 17 साल पुराने एम्प्लॉय को कंपनी से कर दिया फायर। क्या रीजन हो सकता है? अलाइव भी रिसेंटली WWE के बैक स्टेज के ऊपर किए गए स्पॉट, लेकिन उनका न्यू लुक आया सामने, जो कि शायद सुनकर आप हो जाओगे तगड़े वाले हैरान। और एक बार फिर से AEW ने बीट किया WWE को किस तरीके से, उसके बारे में बात होगी। साथ ही में रिसेंटली फैंस भड़क चुके हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के ऊपर। उसका क्या रीजन है? जैसा मैंने कहा बात तो होगी ना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो पहले शुरू करेंगे क्विक न्यूज के साथ में। इस बार WWE के डे 1 2022 के शो के बारे में जुड़ी है। और जैसे मैंने कहा मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये डे 1 PPV जरूर है, लेकिन इंडिया के अंदर होने वाला है 2 तारीख को। अब डे 1 PPV का जो मेन इवेंट मैच है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। रोमन और ब्रॉक के बीच होगा आमना सामना। लेकिन रिसेंटली स्पॉयलर्स आते हैं सामने और बताया जाता है हमारे करंट रॉ वुमेन्स चैंपियन बिग टाइम बैक्स जो बेकी लिंच है, वो भी अपनी चैंपियनशिप को इस शो के ऊपर डिफेंड करेंगी। उनका कौन सा अपोनेंट होगा ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये बात स्पॉइल हो चुकी है कि बेकी का वहां पर मैच होने वाला है। साथ ही में ये बताया जा रहा है अगर बेकी लिंच वहां चैंपियनशिप डिफेंड कर रही है, इसका सीधा मतलब ये जो आने वाला मंडे नाइट रॉ का शो है वहां पर बेकी लिंच लिव मॉर्गन का जो मैच है उसमें लिव मॉर्गन किसी भी हालत में न्यू चैंपियन नहीं बनेगी। इवन जो लोग चैनल पर एक्टिव रहते हैं ये बात तो पता होगी कि WWE का मेडिसन स्क्वायर गार्डन का 1 दिसंबर के अंदर शो होने वाला, और वहां पर WWE ने बेकी वर्सेस बियांका बिलेयर का एक स्टील केज मैच अनाउंस किया, उसे ढिंडोरा पीट के WWE एडवर्टाइज कर रही है। तो भैया सीधा सा मतलब ये टाइटल चेंज आने वाले रॉ में तो नहीं होगा, लेकिन अगर डे 1 शो के लिए लिव मॉर्गन ही अपोनेंट रहती है तो शायद कहानी के अंदर आ सकते हैं ट्विस्ट। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो WWE के इस बार एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय के बारे में जुड़ी है, जिसे WWE ने रिसेंटली रिलीज कर दी, जिसे WWE ने रिसेंटली कर दिया फायर। हमने देखा रिसेंट टाइम में WWE ने काफी सारे सुपरस्टार्स को, अपने लॉन्ग टर्म वाले एम्प्लॉयज को जो कि कंपनी के साथ में 15-20 साल से थे, उन्हें कंपनी से रिलीज कर दिया था। और आज एक अपडेट आती है सामने और बताया जा रहा है कि जो WWE उन्होंने रिसेंटली अपने एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय को कर दिया फायर, जो कि WWE के साथ में पिछले 17 ईयर्स से काम कर रहा था। सही सुन रहे हो, 17 साल से जो बंदा WWE के साथ कर रहा था लगातार काम। अब भाई 17 साल एक छोटा टाइम पीरियड तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग कहीं 1 साल ही रुक जाते लगता है ऐसा भैया हमारे घर फैमिली जैसा है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, ट्यूशन हो, या फिर कहीं भी हो। लेकिन अगर एक बंदा कहीं पर काम करता है पिछले 17 साल से, तो समझ सकते हो कितना फेमिलियर होगा हर बंदे के साथ में, क्योंकि भाई उसे काफी एक्सपीरियंस है। और ये जो बंदा है वो सिक्योरिटी टीम का हिस्सा था। अब बताया जा रहा है मे बी जो सिक्योरिटी टीम के फायर होने का रीजन है वो हो सकता है कि भाई WWE का, आपका याद होगा रिसेंटली कैसे इंसिडेंट हुआ था कि फैन ने अटैक किया था सेथ रॉलिंस के ऊपर। तो बताया जा रहा है मे बी इसका जो कनेक्शन उसके साथ में हो सकता है। WWE को ये लगा कि भैया यहाँ पर सिक्योरिटी लूज कैसे हो गई, एक फैन ने हमारे सुपरस्टार के ऊपर किस तरीके से अटैक कर दिया। मे बी अगर यहाँ पर कोई और घपला होता, जान तक यहाँ पर बन सकता था सुपरस्टार के ऊपर, तो शायद हो सकता है मे बी उसका जो लिंक है वो सेथ रॉलिंस के इंसिडेंट के साथ हो। वरना WWE ने अभी फिलहाल ऐसा कोई एग्जैक्ट रीजन रिवील नहीं किया है कि क्यों उन्होंने अपने 17 साल पुराने सिक्योरिटी टीम के मेंबर को फायर कर दिए। क्या आपके हिसाब से रीजन हो सकता है? क्या आपके हिसाब से सेथ रॉलिंस के इंसिडेंट के कारण एक 17 साल पुराने एम्प्लॉय को WWE को फायर करना चाहिए? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार अलायंस के बारे में जुड़ी है। अलायंस को लेकर बार बार चैनल के ऊपर भर भर के कमेंट्स आते हैं। अलायंस बेचारे कहां गए? कहीं ऐसा तो नहीं जो गिमिक है वो सही में अभी तक निभा रहे कि जो अलायंस है वो डेड हो चुका है? लेकिन फाइनली इसको लेकर कुछ गिनी चुनिंदा अपडेट्स आती हैं सामने। पहले जो रेसल वोट से ये बात रिवील करता वो नजर आता है। आपने जो डेथ वाला पूरा देखा था कि अलायंस का जो कैरेक्टर वो मर चुका है, वो WWE का मतलब ये नहीं था कि भैया वो प्लान्स है जो पुश देने वाली है अलायंस को, बल्कि वो जो डेथ वाले प्लान्स थे वो सिर्फ इसीलिए थे ताकि जो गिटार गाना बजाने वाला कैरेक्टर है वो अलायंस का कर सके खत्म। और रिसेंटली एक अपडेट आती है सामने और बताया जा रहा है आज से कुछ हफ्ते पहले जो अलायंस है वो WWE के रॉ के बैक स्टेज के ऊपर थे, और बैक स्टेज के ऊपर जब उन्हें स्पॉट किया गया एकदम उनका नया लुक था जिनके अंदर आप उन्हें पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि अलायंस ने अपनी जो बड़ी बड़ी बाबा वाली दाढ़ी थी उसे करा दिए क्लीन शेव, और जो अलायंस है उन्होंने बाल भी करवा लिए हैं अपने छोटे। अब मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं कि अलायंस भाई कितने अजीब लग रहे होंगे, ओटिस की तरह लग रहे होंगे। ओटिस दाढ़ी के साथ में फिर भी सही लगते थे, लेकिन चिकना ओटिस भाई अलग, मतलब क्या बताऊं मैं। ओटिस वैसे दाढ़ी वाले सही बता रहा हूं काफी सही थे, लेकिन चिकना ओटिस अलग लेवल का लगता है यार।
वर्ड्स नहीं मेरे पास डिस्क्राइब करने के लिए। अब अलायंस बिना दाढ़ी के क्लीन शेव में, वो भी छोटे वालों के साथ में, कितना चोमू लगेगा भाई वो इंसान मैं इमेजिन नहीं कर सकता। पता नहीं WWE अलायंस के साथ क्या कुछ करना चाहती है। फोटो कोई सामने नहीं आई, वरना फोटो जरूर मैं आपको दिखाता भाई, लेकिन इसको क्या आपका सोचना जरूर बताना। अब मैं इमेजिन करूँ तो बहुत वियर्ड लगेगा भाई अलायंस। पर ये वो कुछ अपडेट है जो कि मैं आपको देना चाह रहा था। काफी लोग कह रहे थे भैया अलायंस को फायर तो नहीं कर देगा, तो फायर तो नहीं किया गया है, लेकिन ये कांड हो चुका है अलायंस के साथ में। जो नेक्स्ट अपडेट है WWE के बारे में जुड़ी है और AEW के बारे में जुड़ी है। और रिसेंटली ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन ने एक बार फिर से हरा डाला है WWE को। अब वो किस मैटर में, क्या वो रेवेन्यू के मामले में, क्या वो टिकट सेलिंग के मामले में, तो घंटा इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जो रिसेंटली WWE का सर्वाइवर सीरीज का शो हुआ था, उसी टाइम उसी के अराउंड में AEW का फुल गियर वाला शो भी हुआ था, जहां पर एडम हैंगमैन पेज हमें न्यू चैंपियन बनते हुए नजर आए थे। अब हम सभी जानते हैं इस ईयर का जो सर्वाइवर सीरीज का शो था, डेफिनेटली रेसलिंग एक्शन के मुकाबले तो काफी अच्छा शो था। मेन इवेंट रोमन बिगी का मैच काफी कमाल का था, लेकिन हम जानते हैं कि WWE इस ईयर सर्वाइवर सीरीज का जो शो है उसे बिल्ड करने में पूरे तरीके से फेल हो गई थी। ना कोई इन्वेजन हुआ, ना कुछ हुआ था। और बताया जा रहा है जो इस ईयर AEW फुल गियर का शो था वो 7.5% ज्यादा सर्च किया गया है एज कंपेयर टू सर्वाइवर सीरीज। यानी कि जो फैंस है उनका PPV होने से पहले जो ज्यादा इंटरेस्ट है वो AEW के फुल गियर शो में था, ना कि वो था सर्वाइवर सीरीज के अंदर। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि सर्वाइवर सीरीज के पूरे ना कमाल के मेन इवेंट के बाद बिगी की तारीफ हो रही थी, रोमन की तारीफ हो रही थी। सर्वाइवर सीरीज के जो मैचेस है वो काफी अच्छे थे। जेफ हार्डी को सोल सर्वाइवर बनाया गया, सेथ रॉलिंस जीते थे, तो फैंस ओवरऑल खुश तो थे सर्वाइवर सीरीज के रिजल्ट से। लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगा जो बिल्डअप है, जो हाइप है, इस सर्वाइवर सीरीज की वन ऑफ दी वर्स्ट हाइप थी। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। और इस बार ये जुड़ी है करंट यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में। अब जो हमारे ट्राइबल चीफ है, रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के अंदर उन्होंने एक और न्यू रिकॉर्ड बना लिया, क्योंकि उन्होंने हराया सैमी ज़ेन को मात्र 18 सेकंड के अंदर, जो कि सबसे ज्यादा शॉर्ट मैच है, सबसे ज्यादा शॉर्ट टाइटल डिफेंस है यूनिवर्सल चैंपियनशिप की पूरी हिस्ट्री के अंदर। और होता क्या, रिसेंटली फैंस जो हमें ट्रेंड करवाते हुए नजर आते रोमन रेंस को ट्विटर पे। वो जो स्क्रीनशॉट है वो आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो। यहाँ पर छोटे मोटे ट्वीट्स नहीं बल्कि 30 से लेके 35,000 के आसपास ट्वीट्स होते हैं। आधे लोग यहाँ पर डे 1 PPV के बारे में बात करते हैं क्योंकि रोमन ब्रॉक का एक बार फिर से मैच होने वाला है, लेकिन आधे लोग पॉइंट आउट करते हैं रोमन रेंस की यूनिवर्सल टाइटल रेन की तरफ। लोगों का कहना ये है कि रोमन की टाइटल रेन डेफिनेटली ग्रेट है, लेकिन वो सुपरस्टार्स को हेल्प नहीं कर पा रही है, क्योंकि सैमी ज़ेन उस मैच के अंदर स्क्वैश हो गए थे। हाँ, रोमन की जो टाइटल रेन है उसमें जरूर सिजारो को अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें और भी काफी सारे अंडररेटेड सुपरस्टार्स को अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन सैमी ज़ेन का जो मैच है वो डिसअपॉइंटिंग था। और फैंस इससे काफी नाराज है कि WWE ने यहाँ पर रोमन को इतना ज्यादा स्ट्रांग दिखाया कि जो सैमी ज़ेन है वो स्क्वैश हुए पूरे मैच के अंदर। WWE को एटलीस्ट यहाँ पर एक बड़ा मैच देना चाहिए था जहां पर जो रोमन है रिटेन जरूर करते, लेकिन उनकी जो टाइटल रेन है उसके अंदर सैमी ज़ेन को कम से कम थोड़ा एक मैच तो मिल जाता। अब देखो यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा, वो ये कि अगर रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में ना सैमी ज़ेन 20 से 25 मिनट के मैच में रोमन रेंस को ऑलमोस्ट हराने की क्लोज आ जाते और आखिरी में रोमन की विक्ट्री हो जाती, तो फैंस ये कहते भैया क्या ब्रॉक के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाला है, क्योंकि ये तो सैमी ज़ेन से हारने वाला था। जैसे किंग एक्सेवियर वाले सीन में हुआ था, किंग एक्सेवियर रोमन को हराने के बहुत क्लोज आ गए थे, लेकिन उसके बाद वहां से इंटरप्शन हो गई थी मैच में और हो गए थे डिस्क्वालिफिकेशन। और फैंस ने कहा था रोमन को इतना वीक क्यों दिखाया गया, जो रोमन रेंस है वो किंग एक्सेवियर से हारने वाले थे, वो टुच्चा सा आदमी हरा देता रोमन रेंस को। अब सैमी ज़ेन के डेफिनेटली केस में यही चीज होती। अब रोमन जो है ब्रॉक के खिलाफ अपनी टाइटल को डिफेंड करेंगे। अब WWE को ये लगा लास्ट टाइम हमने वीक बुक किया था, लेकिन इस बार थोड़ा स्ट्रांग बुक करते रोमन को, इसलिए स्क्वैश वे में हरा दिया उन्होंने सैमी ज़ेन को। लेकिन WWE का यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या था कि सैमी ज़ेन ऑलरेडी पिटे हुए थे, तो अगर सैमी ज़ेन रोमन को हराने के काफी क्लोज आ जाते तो मैं ये बात डेफिनेटली कह सकता हूँ कि WWE ये कहती भैया अगर सैमी ज़ेन से हार जाता तो ये बंदा क्या हराएगा ब्रॉक लेसनर को। आई नो मैंने बातों को काफी ज्यादा घुमा फिरा दिया, लेकिन फिर भी अगर वीडियो पसंद आई, जस्ट मेरा ओपिनियन था जो कि मैं देना चाह रहा था, अगर वीडियो पसंद आएगी, मेरी बकबक थोड़ी सी पसंद आई तो नीचे वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को कर देना। और आगे से हम लोग 75,000 सब्सक्राइबर के काफी क्लोज है और मिलता हूं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।